आज के शो में कराची भत्ताखोरों के हाथों यरगमाल, कराची के बिल्डर्स भत्ताखोरों के खिलाफ फट पड़े। बिल्डर्स की जानिब से एहतजाजी धरने का अल्टीमेटम। अस्सलाम वालेकुम। बसपर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, जो सूरत हाल है शहर कराची में अमन व अमान की, वो इंतहाई मखदूश है। इस सूरत हाल में यहाँ पर कारोबार करना, कारोबारी सरगर्मियाँ करना इंतहाई दुशवार होता जा रहा है। वक्त के साथ साथ जो शहर जिसका इकनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन दुनिया यानी पाकिस्तान में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोविंशियल शेयर एज वेल एज इन द फेडरल शेयर था, न सिर्फ रेवेन्यू स्ट्रीम में बल्कि एक्सपोर्ट्स के लिहाज से भी इट इज़ वन ऑफ द मेन सिटीज़ दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्री। वो शहर जो इस वक्त है उसका कंट्रीब्यूशन कम होना शुरू हो गया। मादूम सी हो चुकी हैं माशी सरगर्मियाँ इस शहर की, जिसको रौनकों का शहर कहा जाता था। ऐसी सूरत हाल में जहाँ ये तशवीश बढ़ती जा रही है, वहाँ भत्ताखोरी का उठता हुआ जो जिन जो बेकाबू दोबारा हो चुका है, जिसको साल 2014-15 में कराची अमन अमान ऑपरेशन के बाद कुछ हद तक काबू में लिया था, वो एक बार फिर बेकाबू हो गया। लियारी गैंग वॉर के वो नाम जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, मुसलसल ताजिर बरादरी को, बिल्डर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को इस वक्त टेलीफोन कॉल्स और भत्ते की पर्चियाँ या भत्ताखोरी के हवाले से रब्ते कर रहे हैं। उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी डिटेल्स वो बाकायदा फराहम कर रहे हैं कि आप इन अकाउंट में पैसे दे सकते हैं, आप इंस्टॉलमेंट बांध सकते हैं, आप फला तारीख के बाद पेमेंट देना शुरू कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट की फला स्टेज पे आकर पैसे देना शुरू कर सकते हैं, आप यहाँ इस जरिए से पैसे दे सकते हैं। ये तमाम अकाउंट्स, ये तमाम इंडिविजुअल्स, ये तमाम डिटेल्स दीज आर अवेलेबल। और जो हमारी कराची का पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी तरजीहात में ये है या नहीं, फिर वफाकी हुकूमत आखिरकार क्या सोच रही है। देखिए, शहर कराची अगर ये इंजन ऑफ ग्रोथ रुकता है, दैट मीन्स कि पाकिस्तान की मईशत को सबोताज करने की इससे बड़ी साजिश दुश्मन की कोई नहीं हो सकती। यानी हमारे बॉर्डर पे जो हो रहा है वो ठीक है, जो हमारे सिक्योरिटी पे जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन जो मईशत को तबाह करने की साजिश शहर कराची को हो रही है, ये दरअसल मुल्क की मईशत को तबाह करने की साजिश है और इस साजिश को हमें रोकना होगा। हसन बशीर साहब चेयरमैन आबाद, जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। हसन बशीर साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। सर, कंप्लेंट्स 10 के करीब आपको मौसूल हुई हैं। ये नंबर जो है ये फैक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, या ये बहुत अंडर रिपोर्टेड है ये नंबर जो है? मेरे ख्याल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में ये अंडर रिपोर्टेड है। 8 से 10 वो कंप्लेन है जिन्होंने हिम्मत करके हमें कंप्लेन दी है। मेरे ख्याल में दर्जनों के हिसाब से लोग महाना दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जान, अपनी माल और अपने स्टाफ की हिफाजत चाहते हैं और वो समझते हैं कि अगर उन्होंने ये भत्ता नहीं दिया तो उनके लोगों पे जैसे फायरिंग हो रही है वो होगी। देखिए, सिलसिला ये 4-6 महीने से शुरू हुआ। पहले पर्चियाँ आना शुरू हुई, उसके बाद कॉल्स आना शुरू हुई। जब लोगों ने उनको नहीं दिया इम्पोर्टेंस तो उन्होंने ऑफिसेस पे फायर करना शुरू किया, फिर पॉइंट ब्लैंक फायर करना शुरू किया, हमारे लोगों के स्टाफ को ज़ख्मी किया और उसमें अब शहादतें भी होने लगी। जिन किस्म की पर्चियाँ आ रही हैं, इसमें ईरान के नंबर लिखे हैं, इसमें यूएई के नंबर लिखे हैं और इसमें फ़िलिपीन के भी नंबर लिखे हुए हैं। ये लोग वहाँ से इन कॉल्स पे मैं आपको पर्चियाँ भेज देता हूँ, आप कॉल करें, वो नंबर उठाते भी हैं, जवाब भी देते हैं और बोलते हैं कि कोई मसला नहीं है, आप अपने प्लॉट का नंबर हमें नोट करवा दें, आप महीना महीना पैसे देते रहें, शुरू करें 3 छत्ते हो जाएँ, जब आपका कैश फ्लो सही हो जाए 4 साल की इंस्टॉलमेंट में दें। यानी उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखिए, उनकी हिम्मत देखिए। चोर का तो काम ये होता है कि वो चोरी करे और 1 मिनट में भाग जाए ताकि वो पकड़ा जाएगा, पर वो कहता है कि मैं 4 साल में इंस्टॉलमेंट लूँगा आपसे पैसे। जब हम ये किस एरिया में ज़्यादा है? फिर आप ये कह रहे हैं कि 10 हैं, तो 10 तो ये जो ऑफिशियली आपको कंप्लेन हुई है, ये इससे कहीं ज़्यादा नंबर हो सकता है। जी। और ये किस एरिया से आपको? ये ओल्ड एरियाज़ में ज़्यादा हैं, गार्डन ईस्ट में है, गार्डन वेस्ट में, मलिर से भी शिकायतें हैं, क्लिफ्टन से भी शिकायतें आई। देखिए, ये अगर ये जो आप लोगों ने नाम लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सारे नाम वो हैं, लाखू और ये जो दीगर नाम थे, ये सारे नाम वो हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर इस वक्त हैं और देवर पार्ट ऑफ लियारी गैंग वॉर। जी, ये वही लोग हैं जो उस वक्त भाग गए थे। मैंने जब आईजी साहब से 1-1.5 महीने पहले मिला और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई इनको आप क्यों नहीं इंटरपोल के लिए ज़रिए उठाते हैं, रेड वारंट क्यों नहीं इशू करते हैं अगर ये वहाँ मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने वो केस 2024 में और 25 में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भेजा है। अब आगे उनका काम है, क्योंकि हमारे ज्यूरिडिक्शन के इशू हैं, हम उससे आगे नहीं जा सकते। वो रेड वारंट इशू करेंगे तो ही उनको यहाँ लाया जा सकता है। मैं बहुत ताज्जुब में हूँ कि ये 5 लोग पूरे कराची की बिजनेस कमेटी को यरगमाल बनाए हुए हैं, रैंसम पे रखा हुआ है और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर
क्यों इनका रेड वारंट इशू कराने में नाकाम है? क्या ये प्रायोरिटी में नहीं है? आपकी इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत से बात हुई अभी तक कोई? नहीं, मेरी वफाकी हुकूमत से कल के बाद तो कोई बात नहीं हुई, बट यस, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाया था और 2 घंटे बहुत पेशेंट हियरिंग दी उन्होंने हमारी तमाम। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में आज आपको सिंध हुकूमत यानी वज़ीर आला सिंध ने जी, और उन्होंने हमें इत्मीनान से सुना। वफाकी हुकूमत से कोई राब्ता? अभी तक वफाकी हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया है और मैं ये समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी है। कराची इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कराची इज़ पार्ट ऑफ सिंध। नहीं, मुझे बताया फ़र्क क्या हुआ, यानी जब आपने इससे पहले एक बार बिलावल भुट्टो साहब नाराज़ भी बल्कि किसी बात पे आप बयान आप लोगों ने दिया था, उसके बाद भी आपको बुलाया गया, तसल्लियाँ दी गई कमेटी और ये वो, अब आपको दोबारा वज़ीर आला सिंध ने बुलाया, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल वज़ीर आला सिंध है या फेडरल गवर्नमेंट है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएम की जुडिक्शन सिंध प्रोविंस के बाद नहीं है। ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, इनको लाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने रोल प्ले करना पड़ेगा। मुझे वज़ीर आला साहब ने यकीन दहानी कराई है कि ही इज़ गोइंग टू स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर एंड मोहसिन नकवी साहब टू गेट दिस इशू रिजॉल्व्ड और रेड वारंट इशू करें। अगर ये इंटरपोल के ज़रिए इनको लाया जाए और जिस तरह क्रिमिनल्स को पंजाब में ट्रीट किया जा रहा है ना, जो ट्रीटमेंट वहाँ है वही ट्रीटमेंट आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आहिस्ते आहिस्ते लोग अपना कारोबार समेट रहे हैं, कम कर रहे हैं और दे आर ट्राइंग, प्लानिंग, थिंकिंग और मूविंग आउट ऑफ दिस सिटी। अच्छा, इसमें ये कि दिस इज़ अक्रॉस द बोर्ड, यानी आप बड़े जो बिल्डर्स हैं वो भी उनको भी कॉल्स आई हैं, जो छोटे ताजिर हैं जो 50-50 हज़ार कर सकते हैं उनको भी कॉल्स आ रही हैं ये? जी, मुझे जावेद बिलवानी साहब ने कहा, जो पहले चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, कि और आईजी साहब के सामने कहा कि ना सिर्फ कॉल्स आ रही हैं, लोग पैसे दे रहे हैं, बल्कि अकाउंट नंबर और जायज़ अकाउंट में भी पैसे जा रहे हैं। तो हमने वो तो ट्रेसेबल है ना। तो हमने ये कहा कि फिर भी अगर कुछ नहीं हो सकता कि एक आदमी अकाउंट में पैसे डलवा रहा है और उनके अकाउंट फिर भी एक्टिव हैं, तो फिर व्हाट इज़ लेफ्ट, व्हाट फर्दर एविडेंस वी रिक्वायर, व्हाई इज़ द स्टेट क्वाइट ऑन इट? नहीं, लेकिन स्टेट ये समझती है कि कराची इज इंजन ऑफ ग्रोथ। आपने हवाला भी दिया कि फील्ड मार्शल साहब से जब मुलाकात होती है वो कहते हैं इट्स इंजन ऑफ ग्रोथ, तो ये रियलाइजेशन तो है स्टेट में, तो फिर यहाँ के अमन अमान, यहाँ के अबतर माशी सूरत हाल, अबतर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों नहीं इस पर इंटरवेंशन हो रहा है इस पर? देखिए, कराची वॉज इंजन ऑफ ग्रोथ। आई थिंक कराची इज डाइंग इट्स नेचुरल डेथ एवरी डे। पहले 65% कंट्रीब्यूट करता था, आज वी हैव कम डाउन टू 54%। Then poverty level has gone from 38 to 45% in Pakistan and unemployment has also gone up. So अगर आपको एक गाड़ी को रुकवाना है तो उसके इंजन को ख़राब कर दो। पाकिस्तान का इंजन, इकोनॉमिक हब कराची है। पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक इसको चाहते हैं कि ये नहीं चल पाए और वो हमें नज़र आ रहा है कि ये नहीं चल पा रहा है। ये नहीं चल पा रहा है, दुकानदार परेशान है, कारोबारी आदमी परेशान है, बिल्डर परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग? व्हाई एवरीबडी इज़ क्वाइट ऑन इट? मैं तो समझता हूँ कि अच्छा, ईरान से भी किसी को पकड़ना या ईरान के अंदर ये भी कोई टफ टास्क नहीं है फॉर अ गवर्नमेंट टू डू दिस। देखिए, मैं ये बताऊँ, जो आज मिसाली ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के मिडल ईस्ट से, ईरान से और दीगर मुल्कों से, उसमें हमारे फील्ड मार्शल का बड़ा रोल है। उसको इस्तेमाल कीजिए ना। एक आदमी आइडेंटिफाइबल है, अगर उसका एड्रेस ढूंढने में परेशानी है तो अगले हफ्ते में आबाद रिलीज कर देगा ईरान का एड्रेस उसका। जी, मतलब और हम कर क्या सकते हैं? मतलब वी आर फाइटिंग फॉर somebody, मतलब जो मेरा काम नहीं है, आई एम हियर टू डू बिजनेस। ये एहसान नहीं है, ये जो तहफ़्फ़ुज़ है जान का, ये तो एक अवलीन जिम्मेदारी है रियासत की। ये गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। ये गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। देखिए, कराची ब्लीड्स, सिंध ब्लीड्स, देन पाकिस्तान ब्लीड्स। हम सब चाहते हैं। और ये देखिए, इकोनॉमिक वॉर है ये, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, इकोनॉमिक सबोटाज कर रहे हैं। हमारी जंग हुई, आपने कल एक इस्तेमाल किया था लफ्ज़ के ये बाय डिज़ाइन। जी, बाय डिज़ाइन शेखानी साहब ने भी कहा बाय डिज़ाइन हो रही है इस वक्त। तो यानी ये जो पाकिस्तान की मईशत को सबोताज करने के लिए एक बाकायदा साजिश है, इसमें आलमी मोहरे भी इसमें शामिल हैं, ये पूरा एक सिस्टम के तहत सिस्टमैटिक। देखिए, हमें ऐसा लगता है ये ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी बड़े बड़े काम हो रहे हों और कोई इस पे एक्शन नहीं ले। मुझे तो सर ये समझ में नहीं आ रहा कि शहर कराची में
इतने हज़ार कैमरे, कल वो कोई कह रहे थे कि वो जनाब किसी इंस्टीट्यूशन के कि वो लंदन जितना यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम लंदन की तरह हो जाएगा, तो वो गाड़ी में कोई अगर साबुन भी सूंघ रहा है तो उसको भी फ़ोटो खींच के घर पे आ रही है कि साबुन क्यों सूंघा ड्राइव करते हुए। तो इस शहर के अंदर जो इतने कैमराज आ गए कि बाइक वाले को नहीं छोड़ रहे तो किसी सीट बेल्ट पे नहीं छोड़ रहे, वहाँ ये भत्ताखोर खुलेआम आप लोगों को और प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को या छोटे ताजरों किसी को भी वो भत्ता पर्ची भी दे रहे हैं, गोली भी मार रहे हैं, वो जख्मी भी कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता हलाक भी कर रहे हैं। इसी शहर में ये सब कुछ हो रहा है, उनको कोई नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए, दुनिया में सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट ये है, अव्वलीन तरजीह ये है कि वहाँ के रेसिडेंट्स को सिक्योरिटी दी जाए और जो क्रिमिनल्स हैं उससे ट्रेस आउट हो। थर्ड प्रायोरिटी में कहीं गाड़ी के चालान होंगे, पर मुझे लगता है यहाँ पहली प्रायोरिटी चालान है। मुझे बताइए ना, सेफ सिटी कैमरे की वजह से कितने मोबाइल स्नैचर पकड़े गए, कितने कार स्नैचर पकड़े गए, कितने बाइक स्नैचर पकड़े गए, कितने एक्सटॉर्शनिस्ट पकड़े गए, कितने क्रिमिनल्स पकड़े गए। कोई नहीं, कोई लिस्ट नहीं है इस वक्त। जी, बस आम शहरी पकड़े गए, इतने करोड़ों की रिकवरीज हो गई, ये हो गई। तो हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। हमारी प्रायोरिटीज। आपने ये सीएम ने जब आपको बुलाया रद्दमल में, तो आपने बात की सीएम से कि आप जब ये पकड़ सकते हैं, आप ये पकड़ सकते हैं, आप आम बाइक वाले को पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं वो क्या कर रहा है, तो ये भत्ताखोर जो घूम रहे हैं शहर में चला रहे हैं निज़ाम, उनको कोई नहीं पकड़ रहा। मैंने सीएम साहब से खुल के बात की और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया। उन्होंने पूरी अपनी टीम बिठाई हुई थी और उन्होंने कहा कि देखो, ये जो कह रहा है, देयर इज़ सम रीज़न व्हाई ही इज सेइंग। ये देखिए, उन्होंने अपने लोगों को, दूसरे यकीनन पुलिस वालों ने कहा कि हमने इतने लोग मार दिए, ये हुआ वो हुआ पुलिस एनकाउंटर में। मैंने कहा, सर, आइदर यू आर हिटिंग द रॉन्ग पीपल और योर हिटिंग द पीपल इज़ नॉट गेटिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट। दिस इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। और सीएम साहब ने इसको एक्नॉलेज किया। अच्छा, ये जो ईरान से बैठ के नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है, ये फिजिकली आपको पर्चियाँ किस तरह से ये निज़ाम मतलब हो रहा है? क्या ये कॉल्स व्हाट्सएप पे आ रही हैं, क्या किस तरह से चल रहा है? देखिए, आपने अपने उस पर देखा ना कि आते हैं, पर्ची देते हैं और उसी वक्त शूट कर देते हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि डर खौफ का माहौल हो। नोबडी रिपोर्ट्स टू देम, पीपल कीप ऑन पेइंग। दूसरी बात यह है, एक तो यह है, दूसरी बात यह है कि फ़ोन व्हाट्सएप पे कॉल्स पे, और वो ईरान के नंबर से कॉल आ रही है, यूएई के नंबर से कॉल आ रही है। मुझे नहीं पता वो यूएई में है, ईरान में है या नहीं है, फिलीपीन नंबर से आ रही है। ये तो देखिए एजेंसीज का काम है ना, ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है कि तो वो तो इंटरव्यू दे रहे हैं बैठ के। वो अभी फहीम साहब का मैं देख रहा था प्रोग्राम, इंटरव्यू वो दे रहे हैं वो तो बैठ के, उसमें लाखों जी वो तो इंटरव्यू दे रहा है बैठ के मीडिया पे। तो फिर देखिए ना, ये तो सबके लिए सवालिया निशान है कि वो इंटरव्यू दे रहा है और ये कार्रवाई कर रहा है, और हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान cannot ensure safety of our citizens। लेकिन दूसरी बात आपने की कि लैंड ग्रैबिंग जो है वो इंस्टीट्यूशंस जो है कर रही हैं, वो ये इससे मुराद क्या है? इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक मिसाल दूं, सुजानी टाउन का इलाका है जहां पर 95 में ज़मीन केडीए ने ऑक्शन की, लोगों ने ली, केडीए ने उसको लीज़ किया, मुख्तलिफ लोगों के हाथों में घूमी, मतलब ट्रांसफ़र हुई। किसी ने शादी हॉल बना दिया, किसी ने बिल्डिंग बना दी, किसी ने पेट्रोल पंप बना दिया। 2025 में इवैक्यू ट्रस्ट जागता है और वो कहता है ये ज़मीन हमारी है। कोर्ट का एक ऑर्डर लाता है जिसमें कहते हैं कराची का सारा इंक्रोच लैंड रिकवर किया जाए। कोई लैंड का नंबर नहीं लिखा है, कोई कुछ नहीं। यहाँ पर वो डीसी को, पुलिस को पाबंद करता है एंड दे स्टार्ट सीलिंग एंड इवैक्यूएटिंग पीपल फ्रॉम देयर। लोग हमारे पास आते हैं, हम बोलते हैं कोर्ट में जाओ, कोर्ट का स्टे होता है तो वो रुकता है। इसी तरह नॉर्थ कराची में 120 मकान या 120 एकड़ की ज़मीन अलॉटेड बाय केडीए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लोगों के काम, फैक्ट्रियाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी डीसी साहब कहते हैं, डीसी वेस्ट, मेरे ख्याल में वेस्ट या सेंट्रल, जो नॉर्थ कराची का इलाका आता है, कि नहीं वो लैंड तो हमारी है। अरे भाई, कोर्ट का ऑर्डर स्टे है कि आप इस तरह नहीं करेंगे, कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे, आप कोई सुनने को कुछ तैयार ही नहीं है। देयर इज़ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लीगल सिस्टम हियर, एनफोर्समेंट। देखिए, जो मैं बात कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा शहर है, ये मेरा मुल्क है, मैं इसका कुछ एहसान उतार दूँ। हम जिस एज में हैं, इट्स टाइम फॉर अस टू गिव टू दिस, बैक टू दिस कंट्री, दिस प्रोविंस, दिस सिटी, बट वी आर नॉट बीइंग अलाउड। हर आदमी जिसमें कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है कि वो 500 से 15,000 लोग, 20,000 लोग एम्प्लॉय कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, उसको इतना मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है
कि वो काम बंद करने की सोच रहा है। जाए ना, आपके करीब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, 50% ऑफ द इंडस्ट्रीज आर क्लोज। पहले 500 प्रोजेक्ट अप्रूव होते थे हाई राइज, जिसमें कहता हूँ पब्लिक सेल प्रोजेक्ट कराची में, साल के महीने के 45-50, आज 4-5 हो रहे हैं। वाई? क्यों? आर पीपल मैड? नो, सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। Exactly. काम करना मुश्किल हो गया है। अच्छा, और भी इसमें ये है कि ये तो चले वो है जो कि भत्ता नेटवर्क चल रहे हैं, वो भत्ते जो कि आप इदारों को दे रहे हैं जी, वो अलग हैं जो भत्ते इस वक्त चल रहे हैं जो मुख्तलिफ इदारों को दिए देखिए जा रहे हैं। इस वक्त ये नक्शा पास कराने का भत्ता, तो मंजिल बनाने का भत्ता, इस वक्त तो ये हो रहा है कि अगर किसी तरह, पहले तो हमारा प्लॉट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हर मुमकिन कोशिश करता है कि फाइल ख़राब कर दे, ओनरशिप ख़राब कर दे, फिर जो काबिज होता है वो बोलता है 50% शेयर दे दो, फिर हम उससे करते हैं। अब एक्सटॉर्शनिस्ट आ जाता है, उससे बचते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल में जाते हैं। बिल्डिंग कंट्रोल का कोई हिसाब ही नहीं है, मतलब जो मर्जी आए मुंह से क्लर्क कह दे, 14 ग्रेड का अफसर कह दे। वो कहते हैं ना, वो कल शाह साहब कहते हैं कि एफबीआर को जो है वो आप ऑफिशियली कर दें उसमें कि जो हम दे रहे हैं जी, मैं इसको नेक्स्ट बताऊं, उससे बचते हैं तो एफबीआर छापा मारता है, छापा मारता है, वो ले जाता है किताबें उठा के। सो आई फील वी हैव बीन लेफ्ट टू द वल्चर्स। और मैं बहुत क्लियर हूँ, देखिए इसके बाद 3 रास्ते हैं हमारे पास, या हम कारोबार बंद कर दें, या प्रोटेस्ट करें, या हम भी गन्स उठा लें, पार्टनर बन जाए इनके। पार्टनर नहीं, गन्स उठाएं, वाइल्ड वेस्ट का कानून हो जाएगा ना। अगर स्टेट कैन नॉट इंश्योर सेफ्टी सिक्योरिटी, देन हु इज गोइंग टू डू इट? वी डोंट हैव मच चॉइसेस। या रैप अप कर लें जो लोग कर रहे हैं। Why would anybody would like to put their self and the next generation in क्या बोलते हैं storm's eye? क्यों? जो हालात अमन अमान के कराची के बिगड़े, ये 2015 के बाद तो अमन हुआ था, यानी ये जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर इसका कंपैरिजन मैं करूँ कि आप सालों से कर रहे हैं काम यहाँ पे, तो क्या हम कहेंगे ये 2015 एरा है, 2011-12 वाला, या उससे बदतर है, उससे बेहतर है, या और पीछे चले जाए 90s हैं, तो कहाँ पर हम देखिए उस ज़माने में इतने पैसे इन्वॉल्व नहीं थे। अच्छा, ये मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, पहले क्या 5-10 हज़ार रुपये तो आज भी लोग ऐसे ही दे देते हैं। यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लोग 5-10 हज़ार भत्ता कौन लेता होगा? नहीं, मतलब लोग इतने यूज्ड टू हो गए, ट्यून अप हो गए ना। अच्छा। अब जब ये करोड़ों की बात हुई, फायरिंग शुरू हो गई, बंदे जख्मी। आज हमारी साइडों पे मजदूर और मैनेजर काम करने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं पहले भत्ते वाले से सेटल करो आप, आवर लाइफ्स आर इन डेंजर। और जख्मी होने, फायरिंग होने के वाकयात भी स्टाफ ठीक है ना, वो स्टाफ पे कर रहे हैं ना, स्टाफ पे किया उन्होंने, स्टाफ पे कर रहे हैं ना। या तो हम हर बिल्डिंग के बाहर एक मोर्चा बना लें वॉर जोन की तरह। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये लोग ट्रेसेबल हैं, फेडरल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे। अब अमाउंट आप कह रहे हैं ज़्यादा हो गई है जो पहले के मुकाबले में जो। जी जी, और ये देखें अब सोशल मीडिया भी है ना। देखें सोशल मीडिया से चीज़ें, दहशत, घबराहट फैलती है, चीज़ें मिनटों में कम्युनिकेट होती हैं। सही, और अब तो वो बाकायदा आपको इंस्टॉलमेंट प्लान भी दे रहे हैं ना जी, यानी वो और वो ये भी बता रहे हैं आपको कि आप फाउंडेशन के बाद कैश फ्लो बेहतर होंगे, तो फाउंडेशन के बाद जो है वो आप वो तो कहते हैं बिटकॉइन से दे दें, यानी सहूलत। अच्छा, बिटकॉइन की सहूलत भी दे रहे हैं आपको, यानी पेमेंट मैकेनिज्म, मतलब हम यानी अकाउंट नंबर भी है, फिर वो डिजिटल वॉलेट्स भी हैं, और अब ये कि बिटकॉइंस भी वो आपको ऑफर कर रहे हैं। तो देखें ये इस तरह कैसे चलेगा। मेरी तमाम इदारों से, चाहे वो प्रोविंशियल हो, चाहे फेडरल हो, चाहे वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट हो, प्लीज़ फॉर गॉड सेक रेस्क्यू द बिजनेस कम्युनिटी। लेकिन ये दिस इज द फर्स्ट टाइम आपकी अपील कर रहे हैं। मैं से पहले मैं तो हमेशा करता हूं। क्या हुआ अपील करने से, मतलब फर्क क्या? पहले भी आप मुझे बताइए और क्या कर सकता हूं सफान साहब, आप ये बता दें, मैं वो कर लेता हूं। नहीं, मैं तो उनके पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं कि उनके कानों में क्यों नहीं जूझ रहे हैं। ये तो आप जवाब दीजिए ना, आप मुझसे ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू करते हैं, मिलते हैं अक्रॉस द बोर्ड, आप नाम ले रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट वगैरह, उनसे तो आपका इंटरेक्शन होता है ना। देखिए बात ये है कि दिस इज व्हाट आई कैन डू, सेंसिटाइज पीपल, स्पीक ट्रूथ, गिव एविडेंस। अगर इसके बाद नहीं होगा तो सवाल आपको बीइंग 1 महीने बाद आप क्या करेंगे? यानी देखिए मैंने आपको बोला ये 3-4 ऑप्शन है। पीपल आर रैपिंग अप, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोटेस्ट करें, काम बंद कर दें, या गन्स उठा लें। अब इसमें हम तो सब तो गन नहीं उठा सकते ना, नॉट अ पर्सन लाइक मी कैन डू इट, बट दे आर पीपल। जो कदरन बेहतर लोग हैं कारोबार से बाहर हो जाएंगे, और हो रहे हैं, मुल्क से बाहर चले गए या फिर किसी और शहर में। क्या करें, मजबूरी है ना। देखें मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं पैसे लगाऊं और उसको वैल्यू एडिशन करके पैसे कमाऊं।
अच्छा, ये एक अजीब एक अलमी है कि कराची को स्पेसिफिकली इस मुल्क के अंदर ये जो माहौल है, किसी और शहर में ये माहौल नहीं है। कराची को ये एजाज़ हासिल है जी। कि ये कराची में सब चीज़ें हो रही हैं और कोई इसका देखने वाला और सुनने वाला नहीं है। तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, जो सो कॉल्ड जो बनते हैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, MQM है, जमात इस्लामी है, तो दीगर जमातें जो और है, ये इन्होंने कोई रब्ता किया आपसे इसके बाद कि भाई क्या जी है? मुझे आज उन्होंने रब्ता किया था, बट देखें व्हाट वी आर नॉट, वी डोंट वांट दिस टू बी गॉट इनटू पॉलिटिक्स। हम नहीं चाहते ये पॉलिटिक्स की नज़र हो जाए। हमें 6 लोग आइडेंटिफाइड हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी, चाहे MQM, चाहे PMLN, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चाहे फेडरल गवर्नमेंट, चाहे मोहसिन नकवी साहब, चाहे कोई आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, दे आर आइडेंटिफाइड। Bring them here. Ensure कि they are given सजाज। So what are we saying? We are not asking anything from the moon. हम कोई आसमान मतलब चांद से कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। बेसिक राइट है आपका ये कि और कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है इस वक्त। आइडेंटिफाइड लोग हैं। अकाउंट नंबर हैं तो अकाउंट नंबर से और कैसे ट्रेस हो सकता है? मुझे बताइए ना, मैं बोल रहा हूँ इससे ज़्यादा क्या होगा कि मैं आपका एड्रेस नेक्स्ट वीक दे दूंगा। अच्छा, रेंजर्स का आप पिकेट्स की आपने उस बारे में क्या? जी मैंने ये कहा कि रेंजर्स, देखिए रेंजर्स के डोमेन में आता है एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग। वो क्या कर रहे हैं? उनका मैं उनको भी हर जगह लिखा है। अच्छा, आई हैव सेंसिटाइज देम एज वेल। देखिए मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव नाउ अप्रोच। लेकिन यू हैव अप्रोच्ड देम? यस, आई हैव अप्रोच्ड देम। इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव अप्रोच। द रेंजर्स पीपल, the political people, the police and law enforcement agencies, supported all out by the federal government, all out, if they want to rescue Karachi out of this situation. ये वही है, यानी जैसे पहले 2015 में हुआ था ना कि एक अमन अमान के हवाले से एक एपेक्स कमेटी बनी। मैंने तो कहा था चीफ साहब को कि सर वो एपेक्स कमेटी होती थी, हर महीने उसका इलाज वो होता था और वो मीटिंग होती थी और उसमें प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रहे थे। अब वो 2-4 साल से नहीं हो रही है। व्हाई नॉट? अब आप उसमें एक स्टेप और ले जाएं, मेरे जैसे बिजनेसमैन को भी डाल दें, हु विल टेल यू द एंड स्पीक आउट व्हाट इज़ ट्रूथ। और मैंने रिक्वेस्ट की है फील्ड मार्शल साहब को भी कि आपको अगर कराची सही करना है, उनकी बहुत कोशिश है कि इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी क्रिएट हो, इंडस्ट्रीज़ लगें। सो मैंने कहा यू हैव टू कम टू कराची एवरी 2 months, प्लीज़ लिसन टू अस। पिछले मीटिंग के मिनट्स उठाएं, पूछें क्या क्या काम हुआ है उस पर। जो लोग पॉइंट आउट हुए थे वो साइडलाइन हुए या नहीं हुए। अगर ये एफर्ट्स नहीं किए जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, सो वी विल नॉट हैव द डिजायर्ड रिजल्ट, नोर वील हैव द कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली। और मैं से कराची की मईशत का पहिया बिल्कुल ही इस वक्त बैठ जाएगा। एक ब्रेक के बाद आते हैं, समझते हैं साहब प्रोग्राम में मौजूद है। लेट्स टेक अ ब्रेक का मतलब वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अच्छा, बेनकाब में आज हमने कल एक प्रोग्राम किया कैसर अहमद शेख साहब के साथ, जो वफाकी वज़ीर सरमायाकारी के। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताया, उन्होंने शहर में और ख़ास तौर पर पूरे मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, ख़ास तौर पर लोकल इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। अच्छा, उसमें उन इकदाम में उन्होंने कहा कि शहर कराची के लिए बिन कासिम पे वो मुफ्त 6000 एकड़ ज़मीन मुफ्त में दे रहे हैं टू सेट इंडस्ट्रीज कि इंडस्ट्री सेट करें विद अ टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ 10 years एटलीस्ट, कि 10 साल का इनकम टैक्स एग्जेम्पशन भी दे रहे हैं। उसके बावजूद, यानी मैं यहाँ पे जो आज हम बात कर रहे हैं शहर के हालात की, असल में अमन व अमान की, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होल्डर्स हैं, क्योंकि हमारे प्लान्स बहुत सारे हैं, एक SIFC का प्लेटफॉर्म है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फिर प्राइवेटाइजेशन का हमने पूरा एक चार्ट डाउन किया हुआ है कि हमें क्या क्या इदारे प्राइवेटाइज करने हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है पाकिस्तान में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ऐसी सूरत हाल में कि लोकल इन्वेस्टर या लोकल बिजनेसमैन वो इतना सप्रेस हो चुका है कि वो कह रहा है कि या तो मैं कारोबार बंद कर दूं, जो आप अभी सुन रहे हैं, कि या मैं खुद असला उठा लूं और मुकाबला करना शुरू कर दूं, या मैं सब छोड़ छाड़ के यहाँ से निकल जाऊं। तो वैसे मैं बताऊं, ये जो 6000 एकड़ की ज़मीन मुफ्त में मिल रही है, यानी मैं अगर कहूँ कि ऐसी ऑफर कि आपको कराची में बिन कासिम में 6000 एकड़ की ज़मीन इंडस्ट्री सेटअप करने की मुफ्त में मिल रही है,
तो लोग कहें यार ये मुफ्त में ज़मीन, लेकिन कितने सब्सक्राइबर हैं वहाँ पे इस वक्त, कितने ज़मीन के, जो कैसर साहब बोले? एक चाइनीज़ पार्टी ने लिए वो ज़मीन 500 एकड़, बस। उसके बाद कोई लेने को तैयार नहीं है। रीज़न बीइंग, देखिए इंडस्ट्री चलाने के लिए यू नीड टू बी रीजनली कंपेटिटिव। बिजली के रेट देखें, जो लोकल एजेंसीज तंग करती हैं, मतलब, और जो आप जिस रोड से जाएंगे, ये वही रोड है मली लांडी वाला जहां हमारे बिल्डर के ऑफिस पे फायर हुआ और 5 करोड़ का भत्ता मांगा गया। लोग डरते हैं, लोग डर रहे हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि ये ऐसा नहीं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन ऐसा होगा कि जो भी प्रॉब्लम है उसको जड़ से उखाड़ के फेंकें, हुएवर इट में भी। अगर वो कहीं ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है, वो कोई हम बिजनेसमैन में है, वो कोई पॉलिटिशियन है, उन सबको फारिग करें। अच्छा, आप ज़्यादा तंग किससे हैं, इन भत्ताखोरों से जो ये सड़कों पे ये जो आपको दे रहे हैं, या वो भत्ताखोर जो इदारों में बैठ के इस वक्त आपका खून या आपका जूस, जिसे कहते हैं ना, जूस का इस्तेमाल किया था उन्होंने, जूस निकालने, क्या कौन ज़्यादा, जो उन्होंने कहा जूस निकालने के बाद भी निचोड़ रहे हैं वो जो? जी जी, बात ये है कि हम सबसे तंग हैं। अच्छा, हम सबसे, हाँ ये कह सकते हैं विच इज़ अ लेसर इवल, उस पर आई हैव टू थिंक ओवर इट। अच्छा, यू हैव टू थिंक ओवर। यस, मतलब हम सबसे तंग हैं। इस तरह निज़ाम, मैं दुबई गया, हमारे बहुत से बिल्डर वहाँ काम कर रहे हैं, मैंने पूछा कि दुबई का बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है, किसी को पता ही नहीं। सारी चीज़ डिजिटलाइज है। हमारा लैंड रिकॉर्ड वर्ल्ड बैंक थक गई, डिजिटलाइज करने को नहीं हो रहा है। नहीं तो वो तो कर रहे थे ना, आपके आखिरी बार जो आपने कहा था कि डिजिटलाइज करेंगे तो बट करेंगे तो हमारी, देखिए मेरे बाल, मेरे तो बाल का कलर भी ऐसा था जब मैं इसमें आया था, और अब ऐसा है। अभी तक हो ही रहा है, अभी तक हो ही रहा है। वी आर नॉट अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ओवर द ईयर्स, इतने सालों की गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की यहाँ पे, और हम देख रहे हैं कि उस गड्ढे के अंदर हम घुसते जा रहे हैं। जो गवर्नेंस का एक गैप है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बच्चे गिर रहे हैं, गटर में गिर के हलाक हो गए। डंपर रोज एक बंदा, मतलब शहर में हलाकतें हो रही हैं। और जो हमारी प्रायोरिटी जो शहर की वो ये है कि हम ई चालान जो है वो कर दें, और यानी दहशत बन गई है उसकी, लोग डर रहे हैं सड़कों। मुझे किसी ने कहा कि बहुत से लोग गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, बाइक छोड़ देंगे, वो कोशिश करेंगे कि पैदल सफ़र करें या उन सड़कों का इस्तेमाल ना करें, या किसी और पैदल तो सफ़र नहीं करेंगे, उनको लूट लिया जाएगा। वो भी तो बात यह है कि देखिए, आप समझें, ये इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का। इसको तमाम स्टेक होल्डर्स ने सर जोड़ के बैठना है और उसका हल निकालना है। अगर हल निकालेंगे बाय, वो बोलते हैं ना, कैरेट एंड स्टिक, हुक और क्रुक, तभी हल निकलेगा। यू कैनॉट, नज़रअंदाज नहीं कर सकते प्रॉब्लम। अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते प्रॉब्लम, बहुत सीपिन हो गए हैं। यहाँ पर इदारे काम नहीं कर रहे। पोस्टिंग, जो बात आपने की ना कि वो अपनी प्रेस टॉक में आप लोगों ने, वो बड़ी अहम थी कि ओनरशिप नहीं है शायद कोई यहाँ पे। वो ठीक है, वो सब कर लेंगे ओनरशिप, लेकिन कोई एक भी तो ओनरशिप ले ना इस वक्त, कोई एक भी तो नहीं ले रहा ना यहाँ पे तो ओनरशिप इस वक्त। मुझे आपकी बात सही है, ये लेना पड़ेगा, कोई भी ले। यार देखो, हमारा कोई दिलचस्पी नहीं 27वीं अमेंडमेंट से, 28वीं अमेंडमेंट से, 29वीं अमेंडमेंट से, 30वीं अमेंडमेंट से, अगर एक आम पाकिस्तानी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। अच्छा, आप ये देखिए ना, जो एक होता है ना डिस्कोर्स फॉर डिस्कशन यहाँ के ड्राइंग रूम्स में और यहाँ महफिलों में या छोटी बड़ी कहीं भी गैदरिंग में, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या आप किस क्लास में, कराची और इस्लामाबाद या लाहौर में, वहाँ पे आप जाओगे तो 27वीं तरमीम में क्या होगा, 28वीं तरमीम में क्या होगा, तो इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, तो फला जमात क्या करेगी। यहाँ पर ये बातें कोई फिक्र नहीं किसी को कि 27वीं तरमीम आ रही है। अच्छा, आ रही है 28वीं तरमीम आ रही है, आपको किसी को नहीं परवाह। आपको कहा ना 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं, यार वी वांट अ सॉल्यूशन। वी वांट आवर लाइफ टू बी सिक्योर्ड, वी वांट आवर इन्वेस्टमेंट टू बी सिक्योर्ड, we want people of Karachi and Sindh to be happy, lively, as you said they used to be. अब एक मेंटल डिस्ट्रेस्ड, एक मेंटल एंजाइटी, एक एगनी में चल रहे हैं सब। इसका जो भी सोल्यूशन हो, स्टेक होल्डर बैठे निकालें, वी वांट द रिजल्ट। नहीं, ये जो SIFC का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमने देखा कि जो SIFC से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अट्रैक्ट करें इन्वेस्टमेंट को। अच्छा, लेकिन ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग या दीगर चीज़ों के अंदर हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो अरबों खरबों रुपए की ज़मीन है, जो थाउजेंड्स ऑफ एकड़ जो उस पर कहा गया कि कब्जा हो गया है, वो ऐसे रेवेन्यू, क्योंकि अगर उसको वार गुजार कराया जाए, उसको अगर स्टेट जो है इस पर अपने वापस ले, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है वो है। फिर जो अमन अमान है, और जब तक ये इंजन ऑफ ग्रोथ ही सही नहीं होगा, यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिव नहीं होगी, तो
तो इन्वेस्टमेंट आएगी कैसे? अब आप कह रहे हैं चाइनीज ने ले ली 500 एकड़ की, वो कैसे यहाँ पे सफर करेगा, क्या होगा? मेरे ख्याल में ही मस्ट बी थिंकिंग एज वेल। बट मैं आपको एक बात शेयर करूँ, जी कानून ये है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट का कस्टोडियन ऑफ लैंड है कि 1947 के बाद अगर 126 गज से बड़ा कमर्शियल लैंड है तो वो ऑक्शन होना चाहिए। आज 2025 में हम बैठे हैं, यानी 78 ईयर्स, एक लैंड ऑक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? मैं कहता हूँ चलें लकीर मारें, आज के बाद ऑक्शन कर दें। 3 लैंड ऑक्शन होते हैं इस्लामाबाद में, 38 बिलियन रुपए आते हैं। भाई कराची में करें, पूरे सिंध को 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड फ्री दे दें। नहीं, आपको फिर SIFC के जो प्लान आप कर रहे हैं जी, ना, मैं वो पूरा यहीं से निकल जाए। जी, मैंने SIFC से भी जाके कहा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, हम अगर अपने लोगों से अपना दुखड़ा नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? मैंने CM साहब से भी कहा, बिलावल साहब से भी कहा कि भाई ये मेरा रॉ मटेरियल है, मुझे ऑक्शन का क्लियर चाहिए, मैं नहीं चाहता मेरे मेंबर नैब में फंसे। अच्छा, पिछली दफा आपने SIFC से कहा था, यानी उधर कहा था, तो उसके बाद यहाँ पे नाराज हो गए थे ना वो आपसे कि आप वहाँ चले जाते हैं। देखिए, बात ये है कि वो भी हमारे ही हैं जिनसे हमने कहा, वो कोई इंडियन नहीं है। अभी भी आप फील्ड मार्शल से आपने कहा ना कि हम देखें, आज पावर का मरकज फील्ड मार्शल साहब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही। तो आदमी कहता उसको वही है जहाँ इख्तियार होते हैं। देखिए, हमें तकलीफ है, हम पाकिस्तान के बेटे हैं, हम सिंध के बेटे हैं, हम कराची के बेटे हैं, हम यहीं से पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़े हुए, हम बाहर पढ़ने भी नहीं गए, हम यहीं पढ़े हैं, यहीं कारोबार करके बने हैं। हम चाहते हैं हमारे वालिदैन की कब्रें हैं, यहीं रहें हम, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन, ये जो हमारे 60 साल की बिजनेस लेगेसी है, ये चलाए। और इसमें हमारी जो मदद कर सकता है, whoever it may be, मैं नहीं कहता बिलावल साहब कर सकते हैं, ही इज़ मोर देन वेलकम टू बिकम आवर एम्बेसडर ऑफ आवर इंडस्ट्री। एडवोकेसी करें, आसानियाँ करें। अगर CM कर सकते हैं, फील्ड मार्शल साहब कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, व्हाट वी वांट इज रिजल्ट। वी आर नॉट गेटिंग इनटू डिस्कशन एनी मोर। और आपने 30 दिन का जो एक बिकॉज आपको CM ने कहा कि आप इसको वापस लें या कुछ इस नहीं, मुझे इन्होंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा। आपने CM हाउस पे भी धरने का बात की ना कि आप सोच सकते हैं मैं हर जगह से हम धरना करेंगे। देखिए, हम तो इसको पहले सोचेंगे कि वेदर वी जस्ट शट अप एंड क्लोज आवर बिजनेस, या फिर आप इस पे प्रोटेस्ट पे जाएं। हाँ, हमें कुछ देखिए, हमें कुछ नजर भी तो आना चाहिए ना ऑन ग्राउंड। ये 5 लोग आइडेंटिफाइड हैं। लेकिन शटअप इज क्लोजिंग अ बिजनेस भी, तो उसकी बिजनेस की भी ऑपरेशनल लायबिलिटीज हैं, 100 चीजें हैं, मतलब एक जान से ज्यादा तो नहीं है। बिल्कुल आके उसको वाइंड अप करके जान से ज्यादा तो नहीं है। बताइए, जान से ज्यादा है? जान से ज्यादा। वी आर मुस्लिम, वी डू नॉट बिलीव इन सेकंड जन्म ना। हम समझते हैं ये लास्ट लाइफ है, पहली और आखिरी। उस पे तो रिकार्नेशन पे हमारा बिलीफ नहीं है। सो वी हैव टू स्ट्रगल इन दिस टाइम। हम तो पैसे लगा के वैल्यू एडिशन करके पैसे कमाते हैं। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं बच्चों की फीस कहाँ से भरूंगा? मैं ये खर्चे कहाँ से करूँगा? मुझे तो कारोबार करना है, कारोबार करने दें। आप नहीं देंगे तो मैं कहीं और करूँगा, कहीं और नहीं देंगे तो कहीं और करूँगा। पानी और पैसा अपना रास्ता खुद बनाता है। प्लीज़ लेट द पीपल ऑफ कराची डू बिजनेस विच वी आर गुड फॉर। वी आर नॉट गुड फाइटर्स, वी आर नॉट गुड वॉरियर्स, वी आर गुड बिजनेसमैन। लेट अस डू बिजनेस, help us do business, please give us security, safeguard our interest. This is what we are asking. मुझे बताइए ना, हम क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, आप दुरुस्त कह रहे थे। इंडस्ट्रियल की अभी जो इंडिया में मूवी भी आई, उसके लियारी गैंग वॉर पे, उस पर बड़ी सिंध गवर्नमेंट ने कहा जी कि साजिश हुई है हमारे खिलाफ, तो उसका जवाब भी देंगे, ये देंगे। लेकिन जो आप ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, ये तो ट्रू है, ये तो फैक्ट्स है ना जो इस वक्त हो रहे हैं यहाँ पे। मैं तो पिक्चर नहीं बता रहा हूँ ना, मैंने देखी वो पिक्चर। तो मेरा तो ये कि जो वो उसमें जो हुआ, मैंने भी नहीं देखा क्या हुआ, लेकिन उसको उन्होंने रिस्पॉन्स ये दिया है कि इट इज बेसिकली फॉल्स प्रोपेगेंडा, ओवर एग्जैजरेट है, जो भी है। लेकिन अभी जो हो रहा है ये आप CM को बता चुके हैं। अब उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ कोई अगर विद इन 30 डेज कुछ हो, आपसे उन्होंने कहा तो होगा कि 30 डेज के बाद क्या करेंगे, आपने कुछ बताया होगा उनको? जी, उन्होंने ये कहा कि यू विल सी अ डिफरेंस वेरी सून। और मैं देखें, आई हैव नो अदर चॉइस टू बिलीव व्हाट the CM, what the PM and what the chief says, because what else I can do? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। I'm an individual, I represent an association. मैं तो बता सकता हूँ कि people are running out. Please stop them, please help them, please make it easy to do business, please make it easy, cost of doing business नीचे लाए।
और क्या करूं मुझे बताइए ना। मुफ्त में जमीन दे रहे हैं, जमीन लेने वाला कोई नहीं है, अलमिया इससे बड़ा क्या ये होगा? कभी मुझे हिस्ट्री बताओ। में हुआ था कभी मैं कराची तो सोच के हैरान हूँ, ये 6000 एकड़ जमीन और मैंने कैसे, और जहां पर जमीन की वैल्यू आज भी 5-6 करोड़ रुपए एकड़ 5 है, करोड़ रुपए एकड़। कोई लेने वाला नहीं है। क्यों लेगा? फिर कहां से इंडस्ट्रियलिस्ट को ढूंढेगा जो लगाएगा फैक्ट्री? और शहर में जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की अनाउंस होने की जो एक रफ्तार थी, वो क्या पेस अब है? देखिए पहले साल में पब्लिक सेल प्रोजेक्ट 500 अप्रूव होते थे अच्छे टाइम पे, और यानी महीने के 45, आज महीने के 5 प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहे हैं। सो यू कैन सी इट, आपको 4 साल में नजर आ जाएगा। और वी वेट फॉर 4 years एंड ये सिस्टम बंद होने का इंतजार करें। 4 साल में, यानी आप कहते हैं कि जब ये पुराने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, नए प्रोजेक्ट आएंगे नहीं, इक्का दुक्का गिनती के आएंगे, तो वेयर आर यू गोइंग टू एम्प्लॉय द पीपल? आप कहाँ लोगों को रोजगार देंगे? क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में इतनी ताकत है फाइनेंशियली कि वो लाखों लोगों को रोजगार दे? ये दुनिया में प्राइवेट सेक्टर देता है। उसके लिए इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, स्टेक होल्डर्स को मिला के कंसिस्टेंट पॉलिसी लॉन्ग टर्म बनाई जाती है, और उस पे ऑल पार्टीज, ऑल एजेंसीज, ऑल एस्टैब्लिशमेंट आर ऑन वन पेज इन द बिजनेस कम्युनिटी, और उस पे काम होता है। तब मुल्क तरक्की करते हैं, तब मुल्क तरक्की करते। इस तरह नहीं होता कि एवरी साल, मैं FBR की बात किया हूँ आपको, कभी एक साल 7D लाते हैं, 7C लाते हैं, फिर 100D लाते हैं, फिर 236C लाते हैं, फिर वो लाते हैं 7E लाते हैं, फिर 7F लाते हैं। पता ही नहीं किस तरह प्लान करें पॉलिसी हम अपने प्रोजेक्ट को। ये कैपिटल इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ रुपीस का है, हाउ डू वी डू इट? नहीं। और अभी वैल्यूएशन टेबल्स को भी कभी 5 गुना बढ़ा देते 5 हैं, गुना बढ़ा दिया, अपनी मर्जी से, फिर वापस रिवर्स फिर ले वापस लिया। इस्लामाबाद में कल रिवर्स कर वो दिया। तो इस्लामाबाद था तो वापस ले लिया। मैं वापस ले समझता हूँ कराची होता तो यहाँ पे जी। से कराची में तो ये है कि जो जितना मारो उतना मारते रहो, बस मारते रहो, लोग पिटते रहेंगे। मतलब ये वाला जैसे philosophy आपने है सब। कराची में वी हैव गॉट पीपल की ताकत बर्दाश्त से बाहर हो नहीं, गई। खत्म हो गई है ना, खत्म वो हो गई। उनमें रेजिस्टेंस खत्म हो गई है। अकल, हाँ, रेजिस्टेंस खत्म हो गई। resistance, अकल, सोच, अपना राइट मांगने की ताकत खत्म हो गई। वो कहेंगे आप बोर्ड लगा दिया 60 की स्पीड है, ऊपर गए 10,000 रुपए चालान 60 की स्पीड। जी जी। बट ऐसे हम लोग रोबोट्स हो गए। हाँ। सिर्फ हम दिन में नेविगेट करते रहते हैं अपनी परेशानियों में, फायर फाइटिंग करते हैं। पहले हम डर रहे थे कि वो बाइक पे आएगा, कोई मोबाइल छीन लेगा, या कोई आके आ जाएगा चोरी। अब हमें कैमरे से भी देखना है, अपने आप को बचाना है, हमें चोर से भी बचना है। देखिए मैं बताऊं, मुझे वर्ल्ड बैंक वालों ने बुलाया कि आप लोग ग्रीन बिल्डिंग और ये बिल्डिंग, और मैंने बोला बात सुनो, सारा दिन तो हम फायर फाइटिंग करते हैं, कल का हमको पता नहीं है कि कौन सी एजेंसी, कौन सा इदारा, कौन सा बदमाश, कौन सा गुंडा हमें ढूंढ रहा होगा। ये उन मुल्कों की बात कर रहे हो आप, जहाँ पीसफुली काम होते हैं, काम चलते रहते हैं, और लोग आगे की लाइफ, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। यहाँ तो सुबह मैं उठता हूँ तो फ़ोन आता है तो बोलता है अभी कोई मसला है भाई। तो उम्मीद करते हैं बख्शी साहब कि ये जो है कुछ जो आपने 30 दिन का कहा है ना, कि इसमें कुछ एक्शन रिजल्ट की सूरत में हमें नजर है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपने ज्वाइन किया। हम सम अप करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज आपने देखा किस तरह कराची, शहर कराची जो कि इंजन ऑफ ग्रोथ है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स और टैक्स रेवेन्यूज़ की मेजर स्ट्रीम है, वो किस तरह मुतासिर हो रहा है। अमन की अब तक सूरत हाल कितना बड़ा मसला बन चुकी है। जो कराची के बिल्डर्स हैं, आबाद एसोसिएशन जो कराची जो ओवरऑल कंट्री की है, उसके चेयरमैन की आपने स्टेटमेंट सुनी है, किस तरह वो चाहते हैं कि शहर में अमन के हवाले से महदूद सूरत हाल पर फौरी एक्शन होना चाहिए। ही वॉन्ट्स टू सी रिजल्ट्स, और उस हवाले से 30 दिन का उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है। शहर कराची में कारोबार करना कितना दुश्वार हो गया। ये सारे ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान में ताजरों को टारगेट, कराची के ताजरों को टारगेट कर रहे हैं, वो जिस भी इंडस्ट्री या शोबे से ताल्लुक़ रखते हो। इस हवाले से हम चाहते हैं कि स्टेट जो है मौसर कार्रवाई करे, इफेक्टिव कार्रवाई करे, जो कि बर वक्त भी हो, टाइमली हो, फौरी तौर पर हो, और शहर को रिलीफ दिया जा सके। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि शायद शहर में अमन कायम हो। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।